भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। चंद्रशेखर आजाद ने विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 2022 के जब हुए थे तब भी अखिलेश यादव के साथ जाने की काफी कोशिश की थी और अखिलेश यादव ने उनको साथ नहीं लिया था। एक सीट के लिए भी आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को नहीं दी। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद टीवी के चैनलों के ऊपर आपको बता दें कि दिखाई दिए थे और काफी ज्यादा उन्होंने आरोप भी एक तरीके से लगाए थे। इस तरीके से साफ नजर आ रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चंद्रशेखर आजाद के लिए भी होने वाले हैं और चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उनके करीबी साथी और उनके सहयोगी रहे जयंत चौधरी अब आपको बता दें कि उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। जयंत चौधरी ने ही चंद्रशेखर आजाद को नगीना की सीट से चुनाव लड़ने, नगीना की सीट से तैयारी करने और नगीना की सीट इंडिया गठबंधन में दिलाने की बातें कही थी, लेकिन अब जयंत चौधरी आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में जा चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद साफ कर चुके हैं कि वो एनडीए में किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कुल मिलाकर जो सिचुएशन है इस वक्त की वर्तमान में, क्या अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को साथ लेंगे? अगर वर्तमान की बात देखें तो चंद्रशेखर आजाद को साथ लेने की स्थिति अखिलेश यादव की बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से बिल्कुल भी कोशिश नहीं की जा रही कि चंद्रशेखर आजाद को साथ लिया जाए। लोकसभा चुनाव 2024 अब तारीखों का ऐलान ही बच चुका है। केवल किसी भी वक्त आपको बता दें कि तारीखों का ऐलान है वो किया जा सकता है। 15 दिन बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी तक चंद्रशेखर आजाद को साथ लेने के बारे में अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी बात नहीं नजर आई। इस वजह से साफ नजर आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को अकेले नगीना जाना पड़ेगा। अगर नगीना की बात करें तो पिछला चुनाव यहां से बहुजन समाज पार्टी के सांसद जीते थे, जो कि गिरीश चंद्र जाटव यहां से जीते थे। उन्हें 5,60,000 के आसपास है वो वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव हारी थी, दूसरे नंबर पर रही थी, उनको करीब 4 लाख से ज्यादा वोट मिला था। लगभग अगर देखने की कोशिश करें तो 1 लाख से ज्यादा का अंतर है वो दोनों के बीच में रहा था। अब ये नजर आ रहा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी है वो नजर आता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सपा और बसपा मिलकर जब चुनाव लड़ी थी तब आपको बता दें कि यहां पर 1 लाख का मार्जिन था। अगर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो यह बात सीधी सीधी है कि यहां पर वो 1 लाख का जो मार्जिन है वो आसानी से नीचे आ जाएगा। कुल मिलाकर जब सपा बसपा यहां पर अलग अलग लड़ी थी तब भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को यहां से जीत भी चुकी है। तो यह साफ नजर आ रहा है कि नगीना की सीट वर्तमान की स्थिति में यही लग रहा है कि अगर सपा बसपा कांग्रेस और चंद्रशेखर अलग अलग लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट आसानी से निकल सकती है। वहीं आपको बता दें कि अगर साथ मिलकर ये लड़ते हैं तो बीजेपी को रोकना आसान होगा। अब यहां पर यह भी दिलचस्प है क्या चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव या नगीना की सीट देंगे या नहीं, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन वर्तमान स्थितियां यही है कि अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई संकेत नहीं दिया गया है। इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट